नमस्कार साथियों, वास्तुशास्त्र में आपने कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा, ऐसा करने से मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट होगा या ऐसा करने से मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट होगा। तो क्या होता है इसका मतलब? तो एक बहुत गहरा श्लोक है जो कहता है कि इंसान के जीवन में 8 ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जो मौत से भी ज़्यादा भयानक होती है, भयानक पीड़ादायक होती हैं। यानी इंसान जिंदा तो रहता है, पर उसका अस्तित्व मर जाता है। तो आज वास्तु गौरव के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे अष्टमृत्यु के बारे में। तो क्या कहता है श्लोक? व्यथा दुखम भयम लज्जा रोग शोकस्त तेवचा बहुबंधनम चापमान चा मृत्यु चाष्ट विथा स्मृता। अर्थात व्यथा, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, बंधन और अपमान, ये 8 चीजें मृत्यु के समान मानी गई है। अब इन 8 बिंदुओं को हम विस्तार से जाने। सबसे पहली जो मृत्युदायक माना गया है, उसे माना गया है व्यथा यानी पीड़ा को। पहली मृत्यु है व्यथा। यह वह मानसिक चुभन है जो कभी किसी अधूरी इच्छा या छुपे हुए दर्द से पैदा होती है। जब इंसान के भीतर हर वक्त छटपटाहट बनी रहे, तो सुख सुविधाओं के बीच भी चैन की नींद नहीं सो पाता। दूसरा मृत्युतुल्य कष्ट होता है दुख यानी सोरो, स्ट्रेस। जब जीवन से आशा खत्म हो जाए और मन निराशा के गहरे गहन अंधकार में डूब जाए, तो व्यक्ति का उत्साह मर जाता है। बिना उत्साह के जीना किसी चलती फिरती लाश से कम नहीं है। भय को यहाँ तीसरी मृत्यु बताया गया है। जो इंसान हर पल भविष्य के डर में या शत्रु के खौफ में जीता हो, वह कभी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता। डर इंसान के साहस और उसकी बुद्धिमत्ता का गला घोट देता है। चौथा मृत्यु तुल्य कष्ट बताया गया है लज्जा यानी शेम यानी गिल्टी को। तो यहाँ साधारण शर्म नहीं, बल्कि अपने ही गलत कर्मों से उपजी आत्मग्लानि है। जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाए और समाज में नजरें न मिला पाए, तो वह आत्मसम्मान की मृत्यु है और ये बहुत पीड़ादायक होती है। पांचवी मृत्यु तुल्य कष्ट बताया गया है रोग यानी डिसीज यानी बीमारियों को। एक बीमार शरीर इंसान के सारे सपनों को तोड़ देता है। जब शरीर पूरी तरह लाचार हो जाए और व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाए, तो वह कष्ट मृत्यु के समान ही दुखदायी होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट में छठवा बताया गया है शोक। किसी प्रियजन को खो देने की या किसी बड़े नुकसान का गम इंसान को पत्थर बना देता है। शोक में डूबा व्यक्ति वर्तमान को देखना भूल जाता है और केवल यादों में जीता है, यादों में मरता है। इसे भी मृत्यु तुल्य कष्ट बताया गया है, माना गया है। सातवां मृत्यु तुल्य कष्ट माना गया है बंधन यानी बॉन्डेज को। पराधीनता या गुलामी इंसान की सबसे बड़ी सजा है। जब आप अपनी मर्जी से कुछ कर ना पाए, मर्जी आपकी अपनी ना रहे, आप किसी और के इशारों पर नाचने को मजबूर हो जाए, आप पराधीन हो जाए, तो जीवन बोझ बन जाता है और ये भी आपको देता है मृत्यु तुल्य कष्ट। आठवां और आखिरी अपमान यानी इंसल्ट को बताया गया है अष्ट मृत्यु में मृत्यु के समान दुखदाई। तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा ही उसकी जान होती है। अगर समाज में उसका तिरस्कार हो जाए, वो अपमान की आग में हर पल जलेगा। इसलिए कहा गया है कि अपमानित होकर जीने से बेहतर मृत्यु है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण का वचन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। भगवान कृष्ण कहते हैं अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यायाम संभवितस्य चाकीर्ति मरणा दतिरिच्यते। इसका अर्थ है लोग बहुत समय तक तुम्हारे अपयश अपमान का गान करेंगे और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर भयानक होता है। और इस अपमान के विषय में चाणक्य नीति में भी चाणक्य जी ने भी कहा है कि ऐसी परिस्थिति का वर्णन भी किया है जब बिना आग के शरीर जलता रहता है। कौन सी वो परिस्थितियां होती हैं? तो श्लोक है कांता वियोगा स्वजनापमानो ऋणस्य शेष कनुपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभाचा विनाग्रनाते प्रदहंति कायम। अर्थात पत्नी का वियोग, अपनों से मिला अपमान, कर्ज का बोझ, दुष्ट राजा की सेवा, गरीबी और कुटिल लोगों की सभा, ये 6 चीजें बिना आग के ही शरीर को जलाकर राख कर देती है। तो साथियों, ये परिस्थितियां भी अप्रोक्ष रूप से मृत्यु ही मानी गई हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वास्तु विषय पर। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।